फैक्ट्स के डेली न्यूज राउंडअप में आपका स्वागत है। ये है आज की टॉप हेडलाइंस आपकी स्क्रीन पर। बांग्लादेश टूर पर सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा है बीसीसीआई। इंडिया का बांग्लादेश टूर अभी अनसर्टेन लग रहा है क्योंकि बीसीसीआई को अब तक इंडियन गवर्नमेंट से फाइनल क्लियरेंस नहीं मिला है। ये टूर 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाला था, जिसमें इंडिया को 3 ओडीआईज और 3 टी20आईज खेलने थे, लेकिन करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के चलते सीरीज का होना अब डाउटफुल है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम ने कंफर्म किया कि उनकी बीसीसीआई के साथ पॉजिटिव बातचीत हो रही है और उन्होंने कहा, अगर अगस्त में टूर नहीं हो पाता तो हम फ्यूचर में किसी और विंडो में इंडिया को होस्ट करना चाहेंगे। बोर्ड मीटिंग के बाद उन्होंने ये भी ऐड किया कि दोनों बोर्ड्स ऑल्टरनेट डेट्स के ऑप्शंस भी डिस्कस कर रहे हैं। फाइनल डिसीजन अभी भी इंडियन सरकार की ग्रीन सिग्नल पर ही डिपेंड करता है। संजू सैमसन को लेने में सिर्फ सीएसके ही नहीं और भी फ्रेंचाइजेज इंटरेस्टेड हैं। संजू सैमसन को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स में इंटरेस्ट तो पहले से था, लेकिन अब खबर आ रही है कि 2-3 और फ्रेंचाइजेज भी राजस्थान रॉयल्स से कांटेक्ट में हैं। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सीएसके के एक सीनियर ऑफिशियल ने माना कि संजू एक वैल्यूएबल प्लेयर हैं, एक इंडियन बैटर, विकेटकीपर और ओपनर जिसे हर टीम अपने स्क्वाड में चाहेगी। हालांकि अब तक सीएसके ने रॉयल्स को कोई फॉर्मल ट्रेड ऑफर नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा है, अगर संजू अवेलेबल होते हैं तो हम डेफिनेटली उन्हें अपनी टीम में लाना चाहेंगे। सोर्सेज के मुताबिक दूसरी फ्रेंचाइजीज ने भी रॉयल्स से बात करना स्टार्ट कर दिया है, तो संजू का ट्रांसफर काफी एक्साइटिंग बन सकता है। धोनी का कैप्टन कूल ट्रेडमार्क अब ऑफिशियली एक्सेप्ट हो गया है। एमएस धोनी ने जो कैप्टन कूल फ्रेज का ट्रेडमार्क फाइल किया था, अब वो ऑफिशियली एक्सेप्ट हो चुका है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफ इंडिया ने उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया है और जून 16, 2025 को उसे पब्लिश भी किया गया। ये वही निकनेम है जो सालों से धोनी की काम और कंपोज्ड एटीट्यूड को डिस्क्राइब करता आया है। अब अगर 120 दिन के अंदर कोई ऑपोजिशन नहीं आए तो ये ट्रेडमार्क उनका ऑफिशियली बन जाएगा। धोनी ने यह एप्लीकेशन जून 2023 में फाइल की थी, लेकिन उस टाइम पे रजिस्ट्री ने बताया कि एक दूसरी कंपनी प्रभा स्किल स्पोर्ट्स ने ऑलरेडी कैप्टन कूल ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रखा था। धोनी ने इसके अगेंस्ट रेक्टिफिकेशन पिटीशन फाइल की और क्लेम किया कि वो लोग उनके नाम और पॉपुलैरिटी का गलत फायदा उठा रहे हैं। मल्टीपल हियरिंग्स के बाद अब फाइनली धोनी का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है और कैप्टन कूल नाम पे ऑफिशियली माही का हक बन गया है। जायसवाल अब भी मुंबई के लिए ही खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट। यशस्वी जायसवाल ने अपना गोवा शिफ्ट होने का प्लान कैंसिल कर दिया है और अब वो अपकमिंग डोमेस्टिक सीजन में मुंबई के लिए ही खेलेंगे। उन्होंने जो गोवा जाने के लिए एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अप्लाई किया था, उसे ऑफिशियली वापस ले लिया गया है और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया है। एमसीए की प्रेसिडेंट अजिंक्य नायक ने बोला, जायसवाल हमेशा से मुंबई क्रिकेट का एक प्राउड प्रोडक्ट रहे हैं। अब वो 2025-26 डोमेस्टिक सीजन के लिए अवेलेबल रहेंगे। अप्रैल में उन्होंने गोवा जाने की रिक्वेस्ट दी थी, लेकिन अब उन्होंने एमसीए को लिखकर बताया है कि उनका फैमिली मूव कैंसिल हो गया है और वो मुंबई के लिए ही कमिटेड हैं। कॉर्बिन बॉश ने लिखा इतिहास, सेंचुरी प्लस फाइफा के साथ कैलिस की लीग में शामिल हुए। कॉर्बिन बॉश ने अपने छोटे से ही टेस्ट करियर में एक बड़ा छाप छोड़ दिया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ चल रहे टेस्ट सीरीज में उन्होंने एक हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसका क्रिकेट वर्ल्ड में हर तरफ शोर है। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 418 रन 9 विकेट्स गंवाते हुए, जिसमें ड्वेन प्रेटोरियस ने 150 रन की एक शानदार सेंचुरी लगाई। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज मिला बॉश के नॉक से। वो नंबर 8 पर आए और सिर्फ 124 बॉलों में 100 रन ठोक डाले। और बस यही नहीं, उन्होंने दूसरी इनिंग्स में 5 विकेट्स भी निकाले और इस तरह एक ही टेस्ट में एक सेंचुरी और फिर एक फाइफा का कॉम्बो कंप्लीट किया। इस कमाल के बाद कॉर्बिन बॉश अब साउथ अफ्रीका के सिर्फ चौथे ऐसे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने एक टेस्ट मैच में 2 फीट्स अचीव करी हूँ। इस एलीट लिस्ट में पहले से हैं जैक कैलिस, जो ये फीट 2 बार कर चुके हैं, और शॉन पॉलक एंड ब्रायन मैकलियन।